वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों अभी एक DGMS के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे करके वो सरदार सर्टिफिकेट, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, ब्लास्टर सर्टिफिकेट या फिर गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, उसके लिए यह बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें कि अब वे स्टूडेंट इन सारे एग्ज़ाम्स को देने के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब सबमिट कर सकते हो, जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म। तो बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू, और यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि कितना फीस लगेगा इन सभी एग्ज़ाम्स को देने के लिए, और एग्ज़ाम हमारा कब होगा, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कितना है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की हमें आवश्यकता होगी इन सारे एग्ज़ाम्स को देने के लिए। तो इसको हम लोग बारीकी ढंग से डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए भी आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम लोग इसको समझते हैं, इस नोटिफिकेशन को। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट्स है। जो भी स्टूडेंट आपका सरदार सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, या फिर मेट के एग्ज़ाम में, या ब्लास्टर या फिर गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, वो उसके लिए ये सुनहरा मौका है, और वो इस एग्ज़ाम को दे करके आप सर्टिफिकेट्स को ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से जगह पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रखा गया है, वो आप देख लें। यहाँ पे अजमेर में भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है, आसनसोल, दुर्गापुर, बेंगलुरु, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली NCR, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रांची, उदयपुर, इन सभी सेंटर्स में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर रखा गया है। एग्ज़ामिनेशन जो होगा आपका, जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बाद इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में, बंगाली में, उड़िया में, तेलुगु एंड तमिल लैंग्वेज में। कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो भी स्टूडेंट डिज़ायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए, तो उनको एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा थ्रू द वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस लिंक में आप जाकर के जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वो सबमिट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो वो आपका 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है। अगर हम लोग बात करें फ़ीस की, तो जो भी व्यक्ति सरदार सर्टिफिकेट में अपीयर होना चाहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड टाइप में, तो उसका जो फ़ी है वो 400 रखा गया है। वहीं मेट का एग्ज़ाम में जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए 30 रुपया का फ़ीस रखा गया है। ब्लास्टर के लिए आपका 25 रुपया, और गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए 300 रुपया आपका फ़ीस रखा गया है। ये जो भी फीस आपको कटवाना है वो आपको ऑनलाइन ही कटवाना थ्रू द भारत कोष वेबसाइट। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दिया गया है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो उसका जो रिसिप्ट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे अगर हम लोग और भी चीज़ को बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एग्ज़ामिनेशन आपका होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका स्टार्ट होगा 29 जुलाई टू 30 जुलाई तक आपका चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 29/7/2022 को आपका माइनिंग सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड और माइनिंग मेट अनरिस्ट्रिक्टेड, ये आपका कोल के लिए होगा, ये आपका मेटल माइंस के लिए होगा। तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो फोरनून सेशन में होने वाला है, यानी कि आपको 12 बजे से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। और वहीं आपका आफ्टरनून सेशन में आपका माइनिंग सरदार जो रिस्ट्रिक्टेड टाइप है, माइनिंग मेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप, ये सभी एग्ज़ाम आपका आफ्टरनून में कराया जाएगा। ये भी आपका 29 तारीख को ही कराया जाएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग ब्लास्टर एग्ज़ामिनेशन और गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम, तो वो आपका 30/7/2022 को होगा, ये आपने देख लिया। और बात करें अभी हम लोग कि लास्ट डेट
कब तक है कि हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, तो वो उसका डेट आपका 29 मई 2022 रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इन सभी एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहला आता है सरदार सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप में। तो इसमें इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो इसमें अपीयर होने के लिए दोस्तों मिनिमम आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, या फिर आप किसी भी बोर्ड या फिर आप यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या डिग्री किए होंगे तो अभी आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग वो बिलो ग्राउंड माइन में होना चाहिए, जो आपका स्टार्टर सपोर्टिंग के सब्जेक्ट में आपने 6 मंथ का मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। वहीं दूसरा एक्सपीरियंस का बात करें तो 6 मंथ का आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिप्लेयरिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। वहीं और भी बात करें एक्सपीरियंस का तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका शॉर्ट फायरिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉट मोर देन 18 months of practical experience in a coal mine having below ground working other than the above mentioned field। इन सभी फील्ड्स जो आपका जैसे डिप्लेयरिंग हो गया, शॉर्ट फायरिंग हो गया, इन सभी फील्ड्स के अलावा आपका 18 मंथ्स का बिलो ग्राउंड वर्किंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें एक्सपीरियंस का तो टोटल आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 ईयर्स का होना चाहिए। आपने यहाँ पे सरदार सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का समझा। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होगी सरदार सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड टाइप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। इसमें भी आपको जो क्वालिफिकेशन होगा आपका वो इंटरमीडिएट पास या फिर किसी भी बोर्ड या फिर आपका यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री का कोर्स किया हो तो इस एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो बैठने के लिए। इसमें भी जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो मिनिमम आपका 3 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 6 मंथ का ट्रेनिंग आपका बिलो ग्राउंड माइन या फिर आप ओपन कास्ट माइंस में आपको कौन सा टॉपिक्स में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो है आपका स्टार्टर सपोर्ट, बेंचिंग, स्लोपिंग, ड्रेसिंग, ऑफ साइड्स, फेंसिंग। इन सभी टॉपिक्स में आपका मिनिमम 6 मंथ का जो ट्रेनिंग है वो होना चाहिए, और 12 मंथ्स का ट्रेनिंग आपका बिलो ग्राउंड या फिर ओपन कास्ट में आपका शॉर्ट फायरिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, इन सभी टॉपिक्स में आपका 12 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे 18 मंथ्स का और भी ट्रेनिंग आपको चाहिए, जो भी आया आपका ओपन कास्ट माइंस में अदर देन द एबव मेंशन्ड फील्ड। इन सभी जो फील्ड्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, इन सभी फील्ड्स के अलावा आपको 18 मंथ्स का भी ट्रेनिंग अदर में होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनिंग मेट्स अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप में अपीयर होने के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आप इलिटरेट यानी कि आप हल्का फुल्का लिखा पढ़ा भी होंगे तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे बैठने के लिए। इसमें जो एक्सपीरियंस का नेचर होगा वो आपका 3 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 6 मंथ का ट्रेनिंग आपको बिलो ग्राउंड माइंस में होना चाहिए, वो भी आपका टिम्बरिंग सब्जेक्ट में। साथ ही साथ 6 मंथ का ट्रेनिंग आपको बिलो ग्राउंड मेटेलिफेरस माइंस में होना चाहिए, जो है आपका स्टॉपिंग ऑपरेशन में सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग आपको बिलो ग्राउंड में ही होना चाहिए, वो भी आपका ब्लास्टिंग टॉपिक्स में। और 18 मंथ्स का ट्रेनिंग आपको होना चाहिए इन सभी एवं मेंशन जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे आपका ब्लास्टिंग, स्टॉपिंग ऑपरेशन, इसके अलावा अदर फील्ड में आपको 18 मंथ्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग माइनिंग मेट रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। इसमें भी आपको इलिटरेट यानी कि लिखा पढ़ा भी आप होंगे तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। बात करें यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का, तो इसमें भी आपको 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि 6 मंथ का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेटेलिफेरस माइंस में, वो भी आपका बिलो ग्राउंड या फिर ओपन कास्ट, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टर सपोर्ट, बेंचिंग, स्लोपिंग, ड्रेसिंग, साइड्स एंड फेंसिंग, इन सभी टॉपिक्स में आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 18 मंथ का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपका इन सभी सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
बात करें हम लोग ब्लास्टर एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें भी आपको इलिटरेट होना चाहिए, यानी कि आपको लिखा पढ़ा भी होंगे तो इसमें इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ इसमें हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, तो इसमें आपका मिनिमम 2 साल का आपको 2 ईयर्स का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपको ब्लास्टिंग शॉर्ट फायरिंग में होना चाहिए और 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको ब्लास्टिंग और शॉर्ट फायरिंग को छोड़ के अलग जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्लास्टर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड टाइप, इसमें भी आपका इलिटरेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स का होना चाहिए। 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका शॉर्ट फायरिंग और ब्लास्टिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। वहीं 18 मंथ का जो ट्रेनिंग है वो आपका इन सभी टॉपिक्स के अलावा, जैसे आपका ब्लास्टिंग शॉर्ट फायरिंग के अलावा जो भी अदर्स सब्जेक्ट जहाँ पे आपका वर्किंग होता है तो उसमें आपका 18 मंथ्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का एक बहुत ही ज़्यादा डाउट्स रहता है गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, इसके रिगार्डिंग। तो भी जो भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उसके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आप इलिटरेट होना चाहिए, यानी कि लिखा पढ़ा होना चाहिए, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट आप दे करके इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि कौन सा हम लोग जो एक्सपीरियंस है वो सबमिट करें, तो दोस्तों यदि आपके पास पुराना वाला LH सर्टिफिकेट है तो उस LH सर्टिफिकेट को से भी आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास नया वाला भी एक्सपीरियंस है LH, तो भी आप उस न्यू फॉर्मेट वाले LH को दे करके आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ये जो PDF है उसको मैंने टेलीग्राम ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।